As an HR influencer, I discuss various topics on my channel and social media platform to empower students and professionals. No individual is targeted. Please listen with open mind and be constructive. बहुत खुशी हुई आप लोगों का ये वेलकम, आपका गेस्चर देखकर, और इससे अंदाज़ा होता है कि आप लोग कितने कीन हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और सीखने की आप लोगों के अंदर एक जुस्तजू है। अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा करियर दुबई से स्टार्ट होता है। मेरी फ़र्स्ट जॉब दुबई में थी। 5 साल मैंने दुबई में जॉब की है, HR के अंदर ही। एक ही कंपनी में मैंने जॉब की है। उसके बाद मुझे पाकिस्तान आना पड़ा और उसके बाद से मैं अल्फला इंश्योरेंस के साथ एसोसिएट हूँ। पिछले तकरीबन 5 साल से मैं अल्फला में जो हूँ अपने एज अ HR हेड अपने मामलात को, अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहा हूँ। साथ के साथ मैं करियर काउंसलिंग बच्चों की, प्रोफेशनल्स की कर रहा हूँ। इसमें मेरा कंसर्न सिर्फ इस चीज़ से है कि जो मुश्किलात मैंने फ़ेस की हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुश्किलात आने वाले बच्चों के लिए एटलीस्ट जो 15 साल बाद, आपने 10 साल बाद चीज़ें सीखनी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी चीज़ों से आप लोगों को बता सकूं कि हम लोग कहां पे इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद है। जेंडर डाइवर्सिटी भी इधर बहुत अच्छी है और ख़ूबसूरत से चेहरे भी नज़र आ रहे हैं इधर। बात स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग अपने बारे में दें। मैं रैंडमली करूँगा क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, हर बंदे का मैं नहीं कर सकूँगा। तो स्टार्ट्स फ्रॉम, आपसे बात करता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। आपसे बात करो, आपसे बात करो। My name is Abdullah. आवाज़ नहीं आ रही। My name is Abdullah. आवाज़ नहीं आ रही। My name is Abdullah. Very good. I have done complete my BCom. ओके, जी, my previous experience is National Bank Customer Service. ज़बरदस्त, दैट्स वेरी नाइस। इसके अलावा कौन बंदा खुद से अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? कोई भी नहीं है। आप लोग अभी, वेरी गुड, शाबाश, My name is Banur Khan. वेरी गुड। I complete- आवाज़ नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, स्पार्क होना चाहिए। My name is Banur Khan. ये चीज़। मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया रिसेंट और अब मैं LLB कर रही हूँ, मतलब कंटिन्यू है। वेरी गुड, वेरी गुड, Now I'm doing job. गुड, क्लैप फॉर हर। आप अपने बारे में बताओ। माय नेम इज मोहम्मद यूनुस ओके, एंड मैंने काबुलती यूनिवर्सिटी क्लैरफोर्ड से मास्टर किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और ये मेरी फर्स्ट जॉब है। ज़बरदस्त। आपने कब से किया हुआ है? जी मैंने 2015 में। गुड, आप अपने बारे में बताएं। जी, फैज़ान नाम है मेरा सर। इसके अलावा मतलब एकेडमिकली स्पीकिंग कुछ कैम्ब्रिज बैकग्राउंड है मेरा। उसके बाद बैचलर्स इन कॉमर्स रिसेंटली, एंड उसके बाद प्रोफेशनली स्पीकिंग कॉर्पोरेट सेल्स वगैरह देखता था। फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव किया एक मारूफ हॉस्पिटल में, और फिर थोड़ा सा गैप आया तो अब आपके साथ हार्वेस्ट के अंदर हूँ, ज़बरदस्त, ट्राइंग टू रेंडर माय सर्विसेज ओवर हियर। ज़बरदस्त, परफेक्टली, क्लैप फॉर हिम। देखें, यही चीज़ होती है जो हम लोगों के अंदर मिसिंग थी। जब मैं आया, आप लोगों ने नोटिस किया, सब खामोश बैठे थे, जैसे पता नहीं मेरे हाथ पे छड़ी है और मैं सबको डांटना शुरू कर दूंगा या करना शुरू कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। करेज, घबराना नहीं है। गलत बोल दोगे, बोल दो गलत, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर थोड़ी सी खुद बढ़ो। मतलब कि जैसे मैंने आपसे बात की, वो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज था इस पॉइंट से, वो इसका कसूर नहीं है। सडनली कोई भी बंदा आगे रैंडमली कहेगा आप इसके बारे में मुझे बताओ, वो बंदा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इट्स अ ह्यूमन फैक्टर, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब वो लेडी थी, उसने खुद ही अपने आप को इनिशिएटिव किया और उसको कर दिया। ये होती है एम्पावरमेंट। हम लोगों के अंदर सिर्फ इस चीज़ की कमी है, किसी टैलेंट की कमी नहीं है हम लोगों के अंदर। हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन चाहिए अपने करियर के अंदर एक्सेल करने के लिए। रिगार्डलेस आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप किस लेवल पे बैठे हो, ये सारी की सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग सीखते हो।
आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है इसी चीज़ के ऊपर कि विद इन आवर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने किस तरीके से एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और वो बेहतर एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे अपनी, आई थिंक सो हम लोग यहाँ पे अगर 9 बजे आते हैं और 5 बजे तक आते हैं, अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम हम ऑफिस में दे रहे हैं। ये हमारा घर के बाद ये हमारी दूसरी जगह है जहाँ पे हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। सो हम इसको घर क्यों नहीं समझते? हमें इसको घर समझने की ज़रूरत है। ये हम सब के ऊपर ज़रूरी है, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो ऑफिस बॉय हो। हर बंदा अपना काम कर रहा है और हर बंदे की काम की वैल्यू है। ये नहीं आप कह सकते हो कि यार ये बंदा ऑफिस बॉय है या ये कर रहा है, इसका क्या काम है। अगर वो ऑफिस बॉय की इतनी वैल्यू है कि अगर वो एक दिन नहीं होता तो आप लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, उसकी वर्थ चेक करो आप, ठीक है ना। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं, हर बंदे को इंडिविजुअली काम करना चाहिए। अब इस बेसिस के ऊपर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों के अंदर हार्मनी लेकर आते हैं। हमें यहाँ पे अपने कल्चर के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा पहला असूल है। और ये ग्रजेस, ये मामलात सिर्फ आपके माइंड की बातें होती हैं। अगर आप इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर दो कि मैंने अगले को सपोर्ट करना है, तो आप बेसिकली ये आप अपने अल्फाज की खुद वैल्यू दे रहे हो। आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना ज़र्फ दिखा रहे हो कि मैं अपने लाइफ के अंदर, मैं इधर अपनी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरी नेचर ये है कि मेरे साथ कोई कितना भी अगर बुरा करता है ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, मैं उसको कभी भी आज तक पर्सनल नहीं लेता। इख्तलाफात होते हैं, नज़रिए का भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरी ये नेचर है कि अगर किसी से तकलामी हुई है, हो सकता है अगले दिन मैं उसी के पास जाके उससे बात कर रहा हूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना ज़र्फ है, ठीक है। मेरी ज़ात बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी ज़ात में जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या काम कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि जो आप काम कर रहे हो आपकी ज़ात इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो ये सोच होनी चाहिए आप लोगों की, तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलकर काम करें। गूगल जैसे एग्जांपल, हमें गूगल से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको हम आइडियलाइज़ करेंगे तो हम किसी लेवल पे जाएंगे ना। अगर लोग ये कह देते हैं कि यार गूगल से कंपेयर कर रहे हो, हमारी ये कंपनी है और हम क्या से कंपेयर कर रहे हो, सोचो बड़ा, कुछ तो लेवल पे पहुंचोगे। वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस हद तक एंगेजमेंट रखती है, इस हद तक प्रमोट करती है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बंदे वहाँ पे आके काम करें या ना करें। मेंटली पीस। अगर आप एक इंसान को ज़बरदस्ती जैसे कहते हैं ना कि डंडे के सहारे आप उसे काम करवाना चाहते हो, काम हो जाएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो जो कह के काम नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर गलतियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, उस काम की जो इंटेंसिटी है वो ऐसी होगी कि यार बस कोई भी कर सकता है। मज़ा कब है? जब आप 5 मिनट भी अगर अपने काम को देते हो ना, वो खुलूस नीयत से दो। वो 5 मिनट आपके 8 घंटे से ज़्यादा है, क्योंकि आपने उस 5 मिनट में अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा बारीकी में सोच के वो काम किया है। हर इंसान की ज़िंदगी में 2 लेवल होते हैं, एक उसका IQ लेवल होता है और एक उसका EQ लेवल होता है। मैंने अपने EQ लेवल पे आज भी काम कर रहा हूँ। अब EQ लेवल पता है आप लोगों में से पता है कि EQ लेवल कहते किसे? वेरी गुड, इमोशनल क्वेश्चन। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपके इमोशनल जो आपका इमोशनल लेवल है वो हाई पिच नहीं होना चाहिए। ये बच्ची परेशान है, क्या बात है तुम परेशान हो? कोई मसला है? आपका कुछ भी नहीं जाना है यार, सिर्फ 2 अल्फाज आपने उसके बोलने हैं, वो खुश हो जाएगी। यहीं पे आप अपनी टीम मेंबर से ये कहना कि यार तुम क्या हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती हो, तो क्या होगा? मैं काम कर रही हूँ, मेरे घर के हालात ये हैं, मेरे भाई का ये मसला है, मेरे बाप का ये मसला है, मैं यहाँ पे बातें सुन रही हूँ, क्या फ़र्क रह गया?
6 महीने बाद 7 महीने बाद वो छोड़ के चली जाएगी, वो किसी और जगह पे चली जाएगी। तो बात ये है कि हमें एक दूसरे को इस तरीके से डील करना चाहिए जहाँ पे हार्मनी हो। हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी एम्पैथी शो करो विद इन अ टीम। किससे गलतियाँ नहीं होती हैं, मुझसे बहुत ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि अगर मैं यहाँ पे बताने लगूँ आप शायद मेरे पे हंसना शुरू कर दो, लेकिन हर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ ना यार, ये इस तरीके से होना चाहिए, जी सर ये ऐसे ही होना चाहिए। भाई आपका बोलना मायने नहीं रखता, सुनो, लिसन केयरफुली। उनमें से मत बनो कि जो जी सर ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। खामोश रहो। जितने खामोश रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आप अगले की ज़िंदगी के ऊपर डालोगे। जितना बोलोगे उतना आप अपना इम्पैक्ट, अपना आप को एक्सपोज करोगे। बात करो, लॉजिकल बात करो। जस्टिफिकेशन है दो, लेकिन उसकी जैसे कहते हैं ना मक्खी पे मक्खी मारना, वो नहीं। सो ये लोग, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे मामलात कर रहे होते हैं सिर्फ थोड़ा सा करने के लिए, हालांकि उसका इम्पैक्ट नहीं है। हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो इसीलिए कि आज हम इन चीज़ों पे काम करेंगे तो हम अगले आने वाले 15-20 सालों तक इस हद तक मैच्योर हो चुके होंगे कि किसी भी किस्म के हालात आने के ऊपर हमें ये पता होगा कि यार मैंने इसको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट है? फॉर आप सबसे पहले आपका आता है सेल्फ असेसमेंट, आपका एलिमेंट आता है। मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? लोगों को पता ही नहीं होता यार, गुस्सा आ रहा है, बस आ रहा है। मैं नर्वस हो रहा हूँ या हो रही हूँ या मुझे घबराहट हो रही है, किस बात के ऊपर? सोचो, सवाल करो अपने आप से। अच्छा, किस बात पे आया? बॉस के कहने पे आया। बॉस ने एक सड़ी हुई ईमेल दे दी, आपने भी कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं भी ऐसे टक 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 करके आपने ईमेल बनाई और आपने भी भेज दी। हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। आपने वैसा ही रिस्पॉन्स दिया, अल्टीमेटली आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। मेरे साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हुई हैं जिस पे बड़ी हार्ड ईमेल्स आई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उस हार्ड ईमेल को इतने पोलाइट वे में एक्सप्लेन किया है कि अगला कहता है कि यार ये मेल इस हद तक पोलाइट इसने की क्यों है। सो ये चीज़ मैंने एकदम नहीं सीखी है, मुझे 12 साल लगे इस चीज़ को सीखने में। सो हमें अपने इसके अंदर इस तरीके से मामलात को लेकर चलना चाहिए। अपनी एम्पैथीज़, कंसर्न, सोशली बाउंडिंग, टीम वर्क, ये करोगे तो अपने आप मोटिव के अंदर आगे जा सकोगे। ये बातें किताबी ज़रूर हैं, लेकिन ये बातें अमली भी हैं। ये आपने सब पढ़ा हुआ है। एलोन मस्क को तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, ठीक है? वो बंदा वाहिद इंसान है जिसका IQ लेवल और जिसका EQ लेवल एक्सट्रीमली आइडियल है। आप IQ के पॉइंट से बात करो तो जनाब उसकी ऐसी उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं जो नासा भी बाज़ुकात, आपको शायद उसका पता हो नासा के, उसने वहाँ पे मार्स वगैरह किया तो उसने, नासा ने तो जवाब दे दिया हो ही नहीं सकता। ये एक दफ़ा जब रॉकेट चला गया वो वापस नहीं आ सकता। उसने कहा अच्छा, उसने रॉकेट को दोबारा से खोलना शुरू कर दिया, रीयूज़ किया उसने। IQ था तो किया, ठीक है? उसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस, उसने टीम वर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों को प्रमोट करता है, इंस्पायर करता है, यार काम करो। उसके आप आर्टिकल्स पढ़ो, उसकी आप वीडियोस देखो, आपको उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मोटिवेशन नज़र आएगी, एक कुछ मकसद नज़र आएगा यार। ये तो वो एग्जांपल है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बाबर अली शाह, कोई IQ नहीं है उस बंदे का, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि एम्पावर बनाई हुई है उसने। पैकेजेस स्मॉल, लम्स क्या है? ऐसी आपकी ज़ात के अंदर, लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जो कि ढाबे से काम स्टार्ट करते हैं और सारी ज़िंदगी ढाबा ही चलाते रहते हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो ढाबे से स्टार्ट करते हैं और हॉस्टल, रेस्टोरेंट्स वगैरह आगे से आगे जाते हैं, अपनी पूरी चेन ऑफ कमांड बनाना शुरू कर देते हैं। क्या रीज़न है? इमोशनल इंटेलिजेंस। किस वक्त किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे कंसर्न शो करना है, वो सिखाते हैं। आप अगर जो आप काम कर रहे हो, आप उसको अगर पॉजिटिवली रिप्लाई, कुरान में इस चीज़ का है कि अगर कोई शख्स
तुम्हें बुरा जवाब दे, कुरान कहता है ये, तो उसको बेहतरीन उसको मशवरा दो या उसको रिस्पॉन्स करो। उसकी रीज़न मेरे मुताबिक ये है कि इसमें आपका अपनी एक ज़र्फ़ शो हो रहा होता है, एक आपका बड़ापन है इसके अंदर, ठीक है। सो हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स है। ईदी की मैं बात करता हूँ, क्या टेक्निकलिटी थी उस बंदे के अंदर? पढ़ा लिखा था? क्रिटिसाइज़ हुआ है वो बंदा? बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ। गरीब बंदा है, क्या पागल इंसान, ये वो वगैरह, क्या ज़रूरत है। ईदी फाउंडेशन बना दी अगले ने, नोबल प्राइज़ मिल गया उसको, सिर्फ क्या? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, आजिज़ी, सारे मामलात, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके पास जो आपको मिलेंगी। तो हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपने कैरियर पे जिस लेवल के ऊपर भी हो, आज से अगर आप इस चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आने वाले दिनों में आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। आप खुद अगले के सवाल से पहले खुद समझ जाओगे अगला बंदा कहाँ से बात कर रहा है। बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बात सिर्फ दिमाग की है। ठान ली तो हो जाएगा, नहीं ठानोगे, मैं यहाँ से बोल के जाऊँगा 4-5 दिनों के बाद क्लियर, ख़त्म, याद ही नहीं, अपनी लवाज़मात में बच गए। तो लिहाजा इन चीज़ों पे काम करो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है। सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, लोग इसको इतना माइनर लेते हैं कि आपकी सोच है। जब इंसान के ऊपर सख्त से सख्त वक्त आता है ना, तो सिर्फ अगला बंदा उससे छोटी सी सपोर्ट दे दे, यार तुम्हारा क्या हाल है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, उसके अंदर जो स्पार्क पैदा होता है ना, वो किसी पैसे से नहीं आता, किसी पैसे से नहीं आता। क्योंकि जज्बात ख़रीदे नहीं जा सकते, जज्बात में बहुत ताकत होती है। तो आपको अपने जज्बात पे काम करने की ज़रूरत है प्रोफेशनल वे में, और यही हमारे रसूल ने हमें समझाया है। उनकी ज़िंदगी अगर आप देखें, हज़रत खतीजा से जब उनकी शादी हुई है उसके बाद उन्होंने बिज़नेस टेकअप किया, किस लेवल पे लेकर गए? इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सट्रीमली हाई, इस्लाम फैलाया किस लेवल पे? इमोशनल इंटेलिजेंस। लोगों ने उनके ऊपर कीड़ा, वो नाउज़ुबिल्लाह कूड़ा वगैरह फेंकना शुरू किया, बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, मेरा और अल्लाह का मामला है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, हम ठीक है ये चीज़, लेकिन वो उन्होंने हमें सिखाने के लिए ये बातें बताई हैं, इनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो तो रसूल थे यार, रहमतुल आलमीन थे, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आप इन चीज़ों पे अपना थोड़ा सा फोकस करो, तभी हम अपने सोसाइटी के अंदर, अपने करियर के अंदर आगे ले सकेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, और जिन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि आप आएँ प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए थोड़ी सी बातें करें जो कि आपके करियर से पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और थैंक यू सो मच उमर साहब, जिन्होंने मुझे सीरियसली सपोर्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे वार्म वेलकम दिया, ये मेरे लिए बहुत थैंक यू उमर साहब, आपने जिस तरीके से वार्म वेलकम वगैरह दिया, सारा का सारा किया। तो ये टीम ऐसे ही नहीं बन के आ गई है यार, तो लिहाजा एक दूसरे को सपोर्ट करो, मामलात को अच्छे तरीके से लेकर चलो। हम अब गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस गेम के अंदर हम लोगों ने बनानी है 10 टीम्स, ठीक है। एक टीम के अंदर 9, 8 और 10 बंदे होंगे, ठीक है। और ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम इस गेम के ऊपर काम करेंगे जिसके अंदर आज हमारी ये चीज़ें पता लगेंगी कि हमारे में खामियां कहाँ पर हैं और हमारे में कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट जो हमें खुद नहीं पता, जो लोग देख रहे होते हैं यार ये बंदा आपके बारे में क्या राय रख रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर कौन से एरियाज़ हैं जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर किसी के बारे में नहीं पता ना, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पल्स आनी चाहिए आपके पास बस। अब हम सबसे पहले सीट अरेंजमेंट्स अपनी बेहतर करेंगे। ऐसे लोग, मुझे तकरीबन 5 लड़कियां 5 लड़के एक ही
उस पर चाहिए। ऐसा नहीं है ये सिर्फ लड़कियां हैं, ये सिर्फ लड़कियां नहीं, मिक्स करो अपने आप को, खुद टीम्स बनाओ, खुद टीम्स बनाओ। बल्कि एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5, आप लोग अपना लीडर खुद चुनो। चलो कौन है, ये लीडर है आज खड़ी हो जाए। ये हमारी टीम है। और मिस लाइबा सर। लाइबा, कौन है लाइबा? वेरी गुड, खड़ी हो जाओ आप। ये आप उस टीम में से हो आप? उसमें से, ठीक है। और आप में से उधर से, इधर से कौन है? और उधर से, उधर से, और इधर से कौन है? इस रो में से कौन है? इस रो में से नहीं, उस रो में से भी यही है। नहीं नहीं नहीं, इक्वल रखना है ना, 1 2 3 4 5। अगर हम 10-10 बंदे के तो 100 बंदा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इसलिए एक रो के अंदर से एक एक बंदा खुद अपने आप को लीडर। हो गया, वेरी गुड। 5 मिनट का टाइम है, सारे के सारे शफल हो जाएं। हो गए? लड़के कहाँ पर हैं? अच्छा तो अच्छा ठीक है, आप लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं। आप लोगों के पास 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट के बाद जिसने जितना लिख लिया है उसके बाद उसको वाइंड अप कर देंगे हम लोग। किस किस की तरफ से हो चुका हुआ है? ऑलमोस्ट, गुड। 10 9 दिखाएं। अच्छा बाय द वे नाम लिखे हुए ना किसकी, कौन सी टीमें हैं? बस ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। चलें अब ये देखें, ये जैसे कहते हैं ना कि जब बिरयानी की देग पकती है, भूख लग रही है ना, जब बिरयानी की देग पकती है तो पूरी देग थोड़ी खाई जाती है, एक चमचा सिर्फ चखा जाता है और मसाला वगैरह चेक किया जाता है कि किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की ज़्यादती है। सो ये सब नेम काउंट करेंगे और आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनको नोटिंग करो या मेमोराइज करो कि किसने किस बंदे के ऊपर कहाँ पे कोट किया हुआ है। उसके बाद उसमें से हम क्रक्स निकालेंगे इसमें सूरत हाल के। पहली टीम है सोनिया, हार्ड वर्किंग, और सर उमर। सर उमर के लिए क्लैपिंग सबसे पहले। हार्ड वर्किंग, ठीक है। वकार, टीम प्लेयर, कौन है वकार? पॉजिटिव एटीट्यूड, महक और राहुल। राहुल नदीम, कोमल, ये आपके प्रोएक्टिव। ओहो प्रोएक्टिव कौन है भाई? नबी कौन है? इधर खड़ा हो जरा। कोमल कौन है? कौन है कोमल? अच्छा जी, ये एक तो हो गया, ये आप पकड़िएगा। पंचुअलिटी में मरियम आई है, ठीक है। शाहजेब सर आपके हार्ड वर्किंग में है। गुड कम्युनिकेशन जो है वो महक की है। बुशरा डिपेंडेबल के अंदर आ रही है। अक्सा पॉजिटिव एटीट्यूड। उमर भट्टी ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाम याद हो रहे हैं किसके बारे में क्या क्या हो रही हैं? उसके बाद मरियम, ये मरियम वही वाली है, पहले भी नाम आया मरियम का। पंचुअल, आप आए पहले, किस में आया था? शाहजेब का भी दूसरा नाम है मेरे ख्याल से। हार्ड वर्किंग, ओके। गुड कम्युनिकेट, यार आके जरा पढ़े नाम यार कोई आए नाम पढ़ने के लिए। सर ये टीम ए है, इसमें पंक्चुअल है हिरा मैम, हार्ड वर्किंग है संदीप साहब, टीम प्लेयर इज लाइबा, गुड कम्युनिकेटर इज मानूर,
डिपेंडेबल काशान। हसान साहब का पॉजिटिव एटीट्यूड है। प्रॉब्लम सॉल्वर इज ऑल्सो हसान। प्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव हसन। अभी तक डुप्लीकेशंस हो रही हैं? गुड। अब आप एक आप करें। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब आप ये देखें कि फ्रॉम नोवेयर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है आपकी कंट्रीब्यूशन का। ये वो चीज़ें नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन के अंदर है। सबसे ज़्यादा नाम किसका आया है? एक बंदे का किसका? कौन सा ऐसे बंदे जिसका एक दफ़ा नाम आया? हाथ खड़ा करें। खड़े भी हुए हैं, पता लगे दुनिया को। वेरी गुड। ये वो लोग हैं जिनका इस मेरे ख्याल से 100 बंदा तो ये यहाँ पर है, ठीक है ना? 100 में से ये 1 2 3 4 5 6 बंदे, मतलब कि इनकी एग्जिस्टेंस, इनका काम करना एग्जिस्ट कर रहा है, नज़र आ रहा है। अगर एक चीज़ भी आपकी एग्जिस्टेंस नज़र आ जाती है ना, ये मीनिंगफुल चीज़ होती है। ये मत देखो सिर्फ एक ही चीज़ है, बात ये कि अगर एक भी है ना तो वो बहुत अच्छी है। उस एक से आप कितनी इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। कोई भी बंदा एकदम करोड़पति नहीं बनता। 1 2 3 आहिस्ता 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 अपनी पर्सनैलिटी को, अपने काम को बेहतर करता है। कैसे बंदे हैं जिनका 2 दफ़ा नाम आया? खड़े हो जाएं। वेरी गुड। और सारी खवातीन क्लैप। ये वो लोग हैं जो लोगों, कहीं ना कहीं इन लोगों की टीम के लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन रही है। किसी ना किसी पॉइंट पे उस एलिमेंट के ऊपर इन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, तो एक लोगों ने राय बना ली है। क्या है आप लोगों का बताऊंगा? पंचुअलिटी। आपका? और अच्छा, आपका? दोनों पॉजिटिव। ये देखो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। तीन दफ़ा जिनका नाम आया है, आपका है और आपका है और ओके, बाकी आपका भी 3 दफ़ा आया है। बैठ जाओ यार। अच्छा, पीछे आप हो और कौन है? बस 2 बंदे हैं। एक्शन क्रिएट है। 4 दफ़ा किसका नाम आया है? 4 दफ़ा आपका आया है। क्या क्या आया है? हार्ड वर्किंग। आपका? और किसका आया इधर से? बस केक ही है। ओह सॉरी, आपका क्या है? गुड कम्युनिकेशन भी और ना पंचुअल भी सब। गुड, वेरी गुड। अब आप ये देखो, ये बेल कर्व बना है। अगर आप नोटिस करो ना, ये प्रॉपर एक बेल कर्व बना है। 1 ज़्यादा थे, 2 कम हुए, 3 उससे कम हुए, चौथे में मज़ीद कम हो गए। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बेल कर्व के ऊपर होती है, ठीक है? 5 कौन है? क्या बात है, क्या बात है। क्लैप करो। छठा कौन है? 6 दफ़ा कौन आया है? उमर साहब है। उमर साहब के लिए क्लैप। देखो, मैं ये नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो मैं नहीं हाईलाइट करना चाहता। मकसद ये है कि ये नेगेटिविटी जो है जितनी भी है, ये आपके पास पेपर्स यहाँ पर होंगे, आप खुद पढ़ो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको पता लग जाएगा कि यार हमारे नाम कहाँ पे आ रहे हैं। सो दिस इज़ अ इम्प्रूवमेंट स्टेज इन योर कैरियर कि आपकी परसेप्शन कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। और अब आपको पता लगे ना आपका मर्ज़ क्या है, तो इसकी दवाई भी आपके पास होगी। चीज़ें मैं अपना वाइंड अप कर रहा हूँ, और आप लोगों की तरफ से जो भी फीडबैक है, जो भी है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यस प्लीज़। सर, आपने शुरू में कहा कि आप बड़े एग्रेसिव नेचर के थे, और फिर आपने ये भी कहा कि मैंने ईमेल्स वगैरह इस तरह की जो हार्ड ईमेल्स यू गेट इट, और उनका रिप्लाई बहुत ही पोलाइटली किया। सो हाउ यू मैनेज सर कि आपके एग्रेशन नेचर और मुझे बहुत ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में
बहुत फेस की है, ठीक है। फैमिली आपको समझ जाती है, दुनिया को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मैंने इसका ये तरीका किया है कि मुझे अगर गुस्सा आता है ना, मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। और अगर कोई बंदा बात कर रहा होता है तो मैं उसको अगर बात कह सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगा, मैं अपने मामलात में फंसा हूँ, या भी मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं बात करना चाहूँगा, आई विल टॉक यू लेटर। हो सकता है मैं बाहर जाके वॉक वगैरह करके, क्योंकि मेरा गुस्सा ज़्यादा देर का होता नहीं है, हार्डली आधा घंटा, अपने आप को खुद ही समझा लूँगा यार इंसान है, कुछ नहीं होता, हो गई गलती। मेरा दिमाग ठंडा होता था या होता है, फिर मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता हूँ। और अगर मुझे लगा कि मैं नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर मैं जाके उस बंदे से पर्सनली तौर पर, यार क्या हो गया, तुम गुस्सा ही कर गए हो यार, तुम तो मैं अपने भाई हो, क्या ऐसी कोई बात नहीं, मेरी ऐसी इंटेंशंस नहीं है। अगर तुम्हें लगता है मेरी, तो मैं आपसे, अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ इस तरीके से किया तो आई एम रियली सॉरी करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आगे चलना शुरू कर देते हैं, गिव अप नहीं करते हो। सिंपल असूल है। सॉरी करने पे हम लोगों ने अना बना ली हुई है, सॉरी करने से पता नहीं छोटा बड़ा हो जाए, तो कुछ भी नहीं होता है यार। मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर वो किया हुआ है। डेट्स इट, ये सिंपल सा असूल है। इसके अलावा सर मैं फीडबैक देना चाहूँगी, जो आपने अपनी 12 इयर्स की जर्नी में सीखा और हमें टू आर्ट्स में सिखा दिया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? सर जैसे आपने शुरू में कहा कि आप दुबई छोड़ के पाकिस्तान हैं, सर इन फ्यूचर मेरा भी माइंड है दुबई में सेटल होने का, तो सर कैसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं जो मैं बाहर जाने के नाम से? यार आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहसन सर। मोहम्मद एहसन। क्या एजुकेशन है आपकी? सर BBA ग्रेजुएट। देखो मेरा काम आपको है मशवरा देना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जो मैं बात करूँगा वो 100% वसूख से बात होगी, क्योंकि हर बंदे की अपना थॉट प्रोसेस है। मेरा एक्सपीरियंस है अरब जाने वाली जगह ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने वहाँ पे 7 साल गुजारे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे परमानेंट नहीं हो सका। अगर आपने अरब जाना है इस मकसद से जाओ कि मैंने एजुकेशन अपनी अब्रॉड हासिल नहीं की, चलो मैं एक्सपीरियंस ही वहाँ हासिल कर लूँ, मैं अरब से आगे निकल जाऊँ, मैं कनाडा चला जाऊँ, मैं किसी और जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे एटलीस्ट मेरे पास नेशनैलिटी हो, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो। अगर नहीं है तो अरब से वापस पाकिस्तान आ जाओ, बेहतर है। हाँ, लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करो, चाहे पास हो या फेल हो, उसमें काश एलिमेंट नहीं आएगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ होती है कि काश मैं ये काम कर लेता तो आज मेरे ये हालात ना होते। ये 5 साल जो है ना आपके, ये आप ये समझो कि आपने इतनी स्ट्रगल करनी है कि आपको भूख प्यास का एहसास नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपसे स्ट्रगल नहीं होगी। जितनी आज आप स्ट्रगल कर लोगे ना, उतना कल आपका बेहतर होगा। सो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आपने जाना है 100 दफ़ा जाएं, लेकिन बाहर की तरफ कहीं और की तरफ कोशिश करें। थैंक यू सो मच अरब, ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ सेशन देकर।